ऑलराइट, तो इस सेक्शन में हम कवर करेंगे हमारा एक टोकन हम डिप्लॉय करेंगे, मिंट करेंगे हमारे सीसीआईपी मैनेजर के थ्रू। तो ये जो टोकन होगा वो क्रॉस चेन होगा, यानी कि इस क्रॉस चेन को हम कुछ इस तरह से इसके इंटरफेस ही करेंगे। तो हम इसको कुछ इस तरह से मिंट करेंगे कि हमारा ये जो टोकन होगा वो दोनों चेन पे डिप्लॉयड हो जाएगा, यानी कि इसके लिक्विडिटी पूल दोनों चेन्स पे बन जाएगी, जो भी आप दो चेन सेलेक्ट करोगे। तो एक चीज बात मैं पहले बता दूं कि ये वाला सेक्शन ना हमने ऑलरेडी कवर कर लिया जब मैंने सीसीआईपी के आई थिंक टोकन ट्रांसफर वाला सेक्शन कवर किया था ना। तो वहां पे मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था कि ये सब करके कि आप अपना खुद से टोकन कैसे डिप्लॉय कर सकते हो। बट स्टिल मुझे किसी ने बोला कि आप इस पे वीडियो बना लो, तो इसलिए मैं सीसीआईपी का जो आप अलग से मैं सेक्शन लेके आ रहा हूँ जिसमें हम टोकन स्पेसिफिकली टोकन डिप्लॉय करेंगे। और वो टोकन आप दोनों चेन जो भी दो चेन पे डिप्लॉय करोगे उन चेन्स पे आप उसको यूज कर पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे अगर आपको जाना वहां पे विजिट करना तो आप यहाँ पे लिखोगे चेन लिंक टोकन मैनेजर और यहाँ पे विजिट करोगे यूजिंग चेन लिंक टोकन मैनेजर और ये वाला सेक्शन खुलेगा जो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। और उस पे ये वाला दिख रहा है फॉर टेस्टनेट यूज, यहाँ पे जाना आपको। मैं अब ये वाला लिंक खत्म कर देता हूँ। मेरे को ऑलरेडी कुछ कुछ मतलब इसमें दिख रहे हैं मेरे को टोकन, क्योंकि मैंने ऑलरेडी डिप्लॉय कर रखे दो तीन। तो हम यहाँ पे एक नया शुरू करेंगे, हम नया टोकन डिप्लॉय करेंगे। मैं जाऊंगा इस पे ऐड न्यू टोकन एंड यहाँ पे दो दो चीजें आपको, आपके पास अगर एग्जिस्टिंग टोकन है, एग्जिस्टिंग टोकन में दो चीज दिखते रहती थोड़ी बहुत, मैं आपको बता दूंगा वो कि वो मतलब उसमें बहुत सारे क्राइटेरिया रहते हैं कि आप ये चीजें फॉलो करो। इन्होंने पूरा वो प्रॉपर दे रखा कि आप ये वाला क्राइटेरिया फॉलो होने चाहिए। तो वो थोड़ा सा हेक्टिक पड़ता है। बट इन्होंने एक और भी ऑप्शन हमारे पास, डिप्लॉय न्यू टोकन। इसमें ना इनका यूआई यूज करके ही हम टोकन डिप्लॉय कर सकते हैं। तो मैं इसी से करके दिखाऊंगा आपको कि डिप्लॉय न्यू टोकन क्रिएट एंड डिप्लॉय न्यू टोकन फ्रॉम स्क्रैच, ठीक है। तो वहां चलूंगा, कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पे मेरे को किस चेन पे देखो, ये आपकी एक सोर्स चेन होगी, दो चेन सेलेक्ट होगी। पहली आप बता रहे कि आप किस चेन से इसको मिंट करना चाहते हो, यानी किस चेन पे डिप्लॉय करना चाहते हो पहली बार। तो मैं ठीक है इसको सिपोले पे रख लेता हूँ। इस बार मैं नाम देता हूँ दिस इज न्यू, और इसको रखता हूँ दिस इज न्यू और टी लिख देता हूँ पीछे टोकन, ठीक है। टी टोकन इसका नेम है, ये सिंबल है, ये इसका नेम है। और ये इसको करता हूँ कंटिन्यू। इन सप्लाई को मैं एनेबल कर लेता हूँ, कन्फिगर योर सप्लाई। एंड मैं यहाँ पे रखता हूँ मैक्सिमम सप्लाई में कितनी रख सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज याद रखना, ये बाय डिफॉल्ट रहता है 18 डेसिमल का। और जब आप यहाँ पे 1 2 3 लिखते हो ना, आपको 18 डेसिमल पहले इंक्लूड नहीं करने पड़ते। जब मैंने एक लिख दिया तो वो 18 डेसिमल खुद ही इंक्लूड हो जाते हैं, यानी कि वो एक जो मेरा ईथ के बराबर हो चुका है, यानी कि वो 18 डेसिमल इंक्लूड हो चुके हैं। तो अभी मैं इसको रखता हूँ, मान के चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 करोड़ रखता हूँ। और ये है मिंट, कि जब ये पूरा का पूरी कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो जाएगी आपके अकाउंट में कितने आएंगे, यानी कि जो मैं एज ए ओनर से डिप्लॉय कर रहा हूँ तो मेरे अकाउंट में ये कितने आएंगे। तो ये वो चीज बता रहा है। तो उसके लिए मैं रखता था कि यार मेरे में हजार नहीं, मेरे में लाख आ जाए। तो मैंने 5 जीरो रख दी कि मेरे में लाख मेरे अकाउंट में आ जाए। एंड और तो कुछ नहीं है, मैं कंटिन्यू करता हूँ। अब मेरे को सेकंड चेन सेलेक्ट करनी है कि अब सेकंड चेन किस पे आप डिप्लॉय, मेरे को क्रॉस चेन रखना है, इस टोकन क्रॉस चेन डिप्लॉय करना। तो ऑब्वियसली सिपुला पे तो कन्फिगर कर लिया मैंने। अब मेरे को किसी और भी चेन पे कन्फिगर करना है। अभी के लिए मैं क्या रखूं, मैं चलो बीएनबी रख लेता हूँ, बीएनबी टेस्टनेट रखता हूँ। आई थिंक मेरे पे होगा ना बीएनबी टेस्टनेट, चलो होगा मेरे पे। मैं बीएनबी टेस्टनेट यार एवलांच रख लेता हूँ। एवलांच तो मेरे पास कंफर्म्ड है, ये पता नहीं मेरे को देखना पड़ेगा बीएनबी टेस्टनेट है कि नहीं। और मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। अब ये है मेरे ओनर के एड्रेस, क्योंकि इसने मेरा वॉलेट का एड्रेस खुद ही फैच कर लिया है। एंड कंटिन्यू करते हैं। अब ये हो गए मेरे दोनों चीज़ पे कन्फिगर किया, अगर मैं इसको थोड़ा चेंज वगैरह करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ, बट स्टिल मैं इन दोनों पे रखूंगा। और इससे कंटिन्यू करते हैं। आई थिंक 1 मिनट, मैंने कुछ तो नोटिस किया। अगर मैं बैग जाऊँ, अरे सब उठ गया यार। मैं इसको, मैं दोबारा से यहाँ आ गया, वापस चला गया था। अच्छा, मुझे कंफ्यूजन होगी कि ये शायद उन्होंने डेसिमल लिख रखा है, बट नहीं, ये ट्रांजैक्शन है, डेसिमल नहीं है। क्योंकि मुझे एक बात कंफर्म थी कि ये डेसिमल 18 होते हैं, ये 8 कैसे लिखा हुआ, तो मैं इसमें कंफ्यूज हो गया था। चलो इसको कंटिन्यू करते हैं। अब देखो यहाँ पे आपको जस्ट आपको एज इट इज जो उन्होंने स्टेप दे रखे ना, आपको वो स्टेप फॉलो करने हैं। यानी कि जैसे मेरे को पहला ये टोकन डिप्लॉय होगा मेरे ईवीएम मेरी सिपुलिया पे, ठीक है। ऐसे आपको विंडो पॉप देता रहेगा, आपको इनको कंफर्म करते जाना है, ठीक है। ऐसे आपको ये पूरा का पूरा पहले ये वाला सेक्शन कंप्लीट होगा, फिर आपको एवलेंच वाला सेक्शन पूरा होगा। मैं अभी के लिए इसको करूंगा पॉज, ठीक है। आप भी पॉज, मैं पॉज करूंगा, आप ये पूरा स्टेप कंप्लीट कर लेना। यानी कि पूरी ये परमिशन वगैरह लेता है, यानी कि आपसे कि वो पूरी परमिशन ओनरशिप वगैरह वो सब कुछ अपने में ट्रांसफर कर लेगा।
और ये सारा कुछ अपने बिहाफ पे कर देगा। एंड बस अभी के लिए मैं क्या करूंगा, मैं वीडियो को पॉज करूंगा, ये सारी फॉर्मेलिटी करता हूँ और आप भी सारी फॉर्मेलिटी कर लेना। एंड ये मेरा डन हो चुका है, मैंने दोनों पे पूरी ट्रांजेक्शन कंप्लीट कर ली। एंड देन कंटिन्यू करता हूँ एंड व्यू डैशबोर्ड। जैसे व्यू डैशबोर्ड पे करूंगा, मैंने जो टोकन डिप्लॉय किया वो टोकन मेरे को दिख जाएगा। वेर इज, ये ड्राफ्ट है, पता है ये कौन सा है? जो मैंने पीछे किया था ना, ऐसे पीछे कर दिया था मैंने वो चेक करने के लिए, ये वो रहा, बट ये ड्राफ्ट नहीं मुझे देखना। एंड ये रहा मेरा टोकन जो अभी मैंने डिप्लॉय किया। अब देखो इसमें आपको दिख रहा होगा दो एड्रेस दिख रहे हैं, आपको दिख रहा है 18 डेसिमल दिख रहे हैं। मिंट एंड बर्न इसका मैकेनिज्म है, यानी कि ये मिंट एंड बर्न के मैकेनिज्म से थ्रू होगा, जो भी पूल क्रिएट होगा इसका वो मिंट एंड बर्न से होगा, यानी कि वो टोकन ट्रांसफर वगैरह है ना। एंड आगे क्या देखो, आपको ना यहाँ पे दिख रहा है टोकन गेट एड्रेस, ये है मेरा टोकन का एड्रेस, ये है ईवीएम पे, नॉट ईवीएम पे, ये है सिपोलिया पे और ये है एवलांच पे। अगर मैं सिपोलिया वाला करूँ कॉपी, ठीक है, आपको पता है कि अकाउंट में टोकन एड्रेस कैसे कॉपी करते हैं, आपको पता होना चाहिए ये चीज। अब मैं जाऊंगा अपने सिपोलिया वाले अकाउंट पे, अभी तो एवलांच पे हूँ, मैं सिपोलिया पे जाता हूँ। देखो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए जो अभी मैं कर रहा हूँ ना, क्योंकि हमने हमने बहुत चीजें कवर कर ली, तो आपको ये सब चीजें तो आनी चाहिए। मैं यहाँ टोकन में जाऊंगा, यहाँ जाऊंगा इंपोर्ट टोकन करूंगा, मैं सिलेक्ट कर लूंगा अपना नेटवर्क जो कि है सिपोलिया, एंड यहाँ पेस्ट कर दूंगा एड्रेस। ये कौन सा एड्रेस है? ये एड्रेस इसके कॉरस्पॉन्डिंग। अब देखो मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ये पूरा इसने फेच कर लिया जब, तो मैं ऐड करता हूँ, इंपोर्ट करता हूँ। जैसे इंपोर्ट हुआ देखो आपको दिख रहा होगा, कहाँ गया, ये रहा टीएनटी टोकन। ये रहा इसकी, मैंने कितनी सप्लाई सेट करी थी, 1 करोड़ के आसपास, और मैंने 1 लाख के आसपास बोला था कि मेरे अकाउंट में आ जाना चाहिए। जब मैं ये पूरी मिंट हो जाएगा, पूरा कंप्लीट होगा, तो 1 लाख के आसपास टोकन मेरे पास आना चाहिए। ये रहे 1 लाख के वो टोकन, कहाँ चले गए, ये रहे। अब देखो इसका यूज क्या है, अब इसका यूज बताता हूँ मैं। अब आपके पास ये है, अब आपको इसको कहाँ यूज करना है, जब आप करोगे ना अपना चेन लिंक सीसीआईपी टोकन ट्रांसफर करोगे, आप टोकन ट्रांसफर करोगे एक चेन से दूसरी चेन पे। अब देखो टोकन ट्रांसफर कौन से होंगे, जो टोकन ऑलरेडी दोनों चेन पे एग्जिस्ट करते हैं वही ट्रांसफर होंगे ना। क्योंकि आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि टोकन एक्चुअली कभी भी ट्रांसफर होते ही नहीं है किसी एक चेन से दूसरी चेन पे। क्या होता है कि या तो वो लॉक होते हैं एक चेन पे और दूसरी चेन पे अनलॉक होते हैं, या वो बर्न होते हैं एक चेन पे दूसरी चेन पे मिंट होते हैं। तो कुछ इस तरह के मैकेनिज्म रहते हैं, बट उसके लिए भी उसको होने के लिए भी दोनों चेन पे उस टोकन की एग्जिस्टेंस होनी चाहिए। अगर वो दोनों चेन पे नहीं है तो वो आप क्रॉस चेन ट्रांसफर कर ही नहीं सकते, इस चीज को समझ लो। क्योंकि आप नहीं कर सकते, इसलिए आपको पहले क्या चाहिए, आपको पहले एक ऐसा टोकन चाहिए जो दो चेन या दो से ज्यादा चेन पे एग्जिस्ट करता हो, जिन भी चेन के साथ आपको इंटरेक्ट करना है। देन आप क्या करते हो, उस टोकन को यूज कर सकते हो कहां, सीसीआईपी का टोकन ट्रांसफर करने में। जब सीसीआईपी का टोकन ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज करोगे ना, सर्विस यूज करोगे, तब आप इसका एड्रेस पास कर सकते हो और इसको एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में भेज सकते हो क्रॉस चेन, ठीक है। अब तो आप तब आपका ये यूज में आएगा, ठीक है। तो ये था मेरा, हमने छोटा सा वीडियो बनाया, बस एक बंदे ने मेरे को बोला था कमेंट सेक्शन में कि इसके आप बना दीजिए वीडियो, तो शायद वो इसी के बारे में बोला, मुझे एक्जैक्ट पता नहीं चला वो किसके बारे में बोल रहा है, शायद इसी के बारे में बोल रहा था वो, क्रॉस चेन टोकन के बारे में। तो ये हमने बना दिया। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपको समझ में आ गया होगा ये, क्योंकि ये तो आसान ही था।